नमस्कार। 2 साल का ये आईटीआई कोर्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि वीडियो डालते नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स लिखें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो, सुझाव हो, ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके बीच में ला रहे हैं। इसका सिलेबस है 3rd सेमेस्टर का और 66वां सप्ताह से आगे का जो सिलेबस बचा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जारी करेंगे। इसमें आपका आउटकम क्या होगा पूरा सप्ताह के प्रैक्टिकल और थ्योरी करने के बाद वो बताया जाएगा। प्रैक्टिकल क्या होंगे वो बताया जाएगा और थ्योरी क्या होगी वो बताया जाएगा और जो कोर्स होगा इसी हिसाब से आगे आपका हर हफ्ते चलता रहेगा। तो आपका जो 66वां और से लेके 68 3 सप्ताह में आपका जो फोकस होगा, आपको माइक्रो कंट्रोल से जो कंपोनेंट service and troubleshoot the various components of different domestic/Indus-T RIA-L programmable systems. जो 66 से लेके 68वां सप्ताह होगा उसमें आपको वेरियस जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट हैं और जिनमें अलग अलग कंट्रोल सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोल से जो कंट्रोल हैं, तो उनको कैसे टेस्ट करना है, उनकी कैसे सर्विस करनी है और कैसे उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है ट्रबल शूटिंग करनी है, वो प्रॉब्लम आपको रेक्टिफाई करनी है, उसके बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरी ये 3 हफ्तों में बताई जाएगी। और प्रैक्टिकल क्या होंगे वो सारे प्रैक्टिकल आपके माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बेस पर होंगे। Systems. Microcontroller 8051 219. Identify various ICs and their functions on the given microcontroller kit. 5 hours 220. Identify the address. 219 नंबर का जो कोर्स का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको एक माइक्रो कंट्रोलर किट दी जाएगी। उसमें आपको आईसीज को उसके फंक्शंस और उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके फंक्शंस को ये सिखाया जाएगा 219 नंबर के प्रैक्टिकल में। Address range of RAM and ROM. 5 hours 220. जो 220 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको रैम और रोम का एड्रेस रेंज को की पहचान करनी होगी और ये होगा 5 घंटे का। 221. Measure the crystal frequency. Connect it to the controller. 5 HRS. Introduction. 221 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको एक क्रिस्टल को कंट्रोलर से कनेक्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं वो बताया जाएगा। Copyright free.
222. Identify the port pins of the controller and configure the ports for input and output operation. 7 hours. आपको जो 222 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें कंट्रोलर की जो पोर्ट पिन होगा उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनका जो कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन है पोर्ट के इनपुट आउटपुट उनका ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा। Seven hours. 223. Use 8051 microcontroller. Connect 8 LED to the port. Blink the LED with a switch. 10 hours. 223 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर से 8 LED लाइट इमिटिंग डायोड को पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको स्विच के माध्यम से स्विच लगाकर LED को ब्लिंक कराना पड़ेगा। ये 10 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 224. Perform the initialization, load and turn on a LED with delay using timer. 8 hours. 224 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको इनिशियलाइजेशन करना है, लोड देना है और जो LED को एक टाइमर लगा के डिले ऑन करना है, टर्न ऑन करना है टाइमर सर्किट के माध्यम से। ये सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 224 में। 225. Perform the use of a timer as an event counter to count external events. 10 hours. 225 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको टाइमर को कैसे प्रयोग करें वो बताया जाएगा और जो वो एक्सटर्नल इवेंट में उसको एज ए काउंटर हम कैसे यूज करते हैं वो बताया जाएगा। ये होगा 10 घंटे का। 10 hours. 226. Demonstrate entering of simple programs, execute, and monitor the results. 10 hours. 227. 226 नंबर के प्रोग्राम आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम एंटर करके और उसको चलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसका रिजल्ट। ये दिखाया जाएगा। ये होगा 10 घंटे का प्रैक्टिकल। 227. Perform with 8051 microcontroller assembling language program. Check the reading of an input port and sending the received bytes to the output port of the microcontroller. Used switches and LCD for the input and output. 15 hours. 227 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसमें आपको जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसको परफॉर्म करना, उसको देखना, उसको चेक करना है। उसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दे के उसको उसकी रीडिंग चेक करनी है। इनपुट पोर्ट से आपको भेजना है लैंग्वेज और उसको आउटपुट में देखनी है बाइट भेज के। और ये सारी चीज़ें आपको स्विचेज और LCD के माध्यम से करनी है और ये प्रैक्टिकल होगा 15 घंटे का। Microcontroller. Internal hardware resources of microcontroller. 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 220. Copyright
Introduction Microprocessor and 8051 Microcontroller, Architecture, Pin Details, and the Bus System. Function of different ICs used in the microcontroller kit. Differentiate microcontroller with microprocessor. Interfacing of memory to the इसमें जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया जाएगा। 80851 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया जाएगा, कैसे ये बनता है, कैसे बनाया है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके पिन के डिटेल के बारे में, इसके बस सिस्टम के बारे में, इसके डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट आईसीज यूज इन माइक्रो कंट्रोल में अलग अलग आईसी लगा के उनका फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रो प्रोसेसर से उसको डिफ्रेंशिएट करके बताया जाएगा। और उसको इंटरफेस कैसे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से जो मेमोरीज है। The Copyright 220 Microcontroller. Internal hardware resources of microcontroller. I/O port pin configuration. 69 to 71 69 to 71 Microcontroller. Internal hardware resources of microcontroller. I/O port pin configuration. इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसा है माइक्रो कंट्रोलर का वो बताया जाएगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट का पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बताया जाएगा थ्योरी में। Configuration. Different variants of 8051 and their resources. Register banks and their functioning. SFRs and their configuration for different applications. 80851 के अलग अलग प्रकार के बारे में बताया जाएगा, उनके रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, रजिस्टर बैंक के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। SFRs और उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अलग अलग उनका क्या यूज है, क्या उपयोग है, उसके बारे में बताया जाएगा। और एक कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी थ्योरी में 80851 और 80852 के बारे में, और जो PIC आर्किटेक्चर जो है इनका उसका परिचय कराया जाएगा। Applications. Comparative study of 8051 with 8052. Introduction to PIC architecture. 69 to 71 execute the operation of different process sensors. Identify, wire, and test various sensors of different industrial processes by selecting appropriate test instruments. जो 69 से लेके 71 वीक का जो प्रोग्राम होगा उसमें फोकस होगा सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स एंड एप्लीकेशंस। उसमें जो सिखाया जाएगा जो ऑपरेशन है अलग अलग प्रकार के सेंसरों के, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे करते हैं, कैसे काम वर्क करते हैं, आइडेंटिफाई की उनकी पहचान कराई जाएगी और अलग अलग तारों की उनको टेस्ट कराया जाएगा। सेंसरों को अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इनका कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे प्रयोग होते हैं ये कराया जाएगा। और किसके लिए टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको यूज करके ये प्रैक्टिकल होंगे। और इसमें जो
पहला प्रैक्टिकल होगा इस हफ्ते का, वो होगा 228 नंबर का। Instruments, Sensors, Transducers and Applications 228. Identify sensors used in process industries such as RTDs, temperature ICs, thermocouples, proximity switches, inductive, capacitive and photoelectric, load cells, strain gauge. LVDT PT100, platinum resistance sensor, water level sensor, thermostat float switch, float valve by their appearance, 15 hours, 229. 228 नंबर प्रैक्टिकल जो 15 घंटे का होगा, इसमें मेनली आपको आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करने हैं सेंसर और उनके कैसे क्या प्रयोग हो जाता है, प्रयोग है अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जैसे आरटीडीज है, टेम्परेचर आईसीज है, थर्मोकपल्स हैं, प्रॉक्सिमिटी स्विचेज हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड फोटो इलेक्ट्रिक होते हैं जो ये स्विचेज, लोड सेल है, स्ट्रेन गेज है, LVDT PT100 है, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस सेंसर, वाटर लेवल सेंसर है, थर्मोस्टेट है, फ्लोट स्विच है, फ्लोट वाल्व है, और ये इनकी पहचान करनी है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, ये इस प्रैक्टिकल में होगा। 228 नंबर का प्रैक्टिकल होगा कोर्स का, और ये 15 घंटे का होगा। (229) Measure temperature of a lit fire using a thermocouple and record the readings referring to data chart. 15 hours, 230. 229 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें टेम्परेचर नापना दिया जाएगा, एक उससे थर्मोकपल एंड उसकी रीडिंग को आपको डाटा चार्ट में लिखना है। ये 215 घंटे का होगा, 229 नंबर का प्रैक्टिकल होगा कोर्स का। Measure temperature of a lit fire using RTD and record the readings referring to data chart, 15 hours. 231. कोई भी जब आग जली है उसका, ये भी 229 का ही है, इसमें थोड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरा है, प्रयोग वही है। इसमें आपको थर्मोस्टेट के माध्यम से, थर्मोकपल के माध्यम से आपने रिकॉर्ड किया था, वो टेम्परेचर नापा था। 230 नंबर का प्रैक्टिकल जो भी, ये भी 15 घंटे का होगा। इसमें आपको जो फायर है, आग जल रखी है, तो उसका जो टेम्परेचर नापना है वो आरटीडी से नापना है और रिकॉर्ड करना है रीडिंग। एक जो चार्ट होगा आपको बनाया हुआ, उस चार्ट में उसकी रीडिंग को नोट करना है। (231) Measure the DC voltage of a LVDT, 15 hours, 230. 231 नंबर का प्रैक्टिकल होगा 15 घंटे का। इसमें आपको LVDT की वोल्टेज, DC वोल्टेज को नापना सिखाया जाएगा। 232. Detect different objectives using capacitive, inductive and photoelectric proximity sensors, 15 hours. Basic 69 और 72 है उसका जो लास्ट प्रैक्टिकल है कोर्स का। 232 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये सेंसर, ट्रांसड्यूसर और के बारे में बताया जा रहा है, उनके एप्लीकेशन के बारे में इस प्रैक्टिकल में सीखा। ये इसका अंतिम जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको डिटेक्ट करना है अलग अलग टाइप को
ऑब्जेक्टिव्स को, अलग अलग टाइप के उद्देश्यों को, अलग अलग टाइप के किस चीज़ को यूज करके हम क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करना है। और कैपेसिटिव, इंडक्टिव और फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसरों को यूज करके हम क्या चीज़ हमको मिल रही है, उससे हमें क्या काम हम ले पा रहे हैं, ये सिखाया जाएगा 232 नंबर के प्रैक्टिकल में, और ये होगा 15 घंटे का। Basics of passive and active transducers. Role, selection and characteristics. Sensor voltage and current formats. थ्योरी में जो सिखाया जाएगा उसमें जो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट के बारे में इस कोर्स में बताया था। अब पैसिव और एक्टिव जो ट्रांसड्यूसर हैं उनके बारे में बताया जाएगा थ्योरी में, उनका रोल बताया जाएगा, उनको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में बताया जाएगा, सेंसर की वोल्टेज और करंट फॉर्मेट के बारे में बताया जाएगा। Thermistors/thermocouples basic principle, salient features, operating range, composition, advantages and disadvantages. थर्मिस्टर, थर्मिस्टर और थर्मोकपल्स के बारे में बेसिक उनका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में, उनके साइलेंट फीचर्स क्या है उसके बारे में, उनका ऑपरेटिंग रेंज क्या है वो बताया जाएगा, कंपोजिशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके बताए जाएंगे थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल के थ्योरी में। Strain gauges/load cell, principle, gauge factor, types of strain gauges. स्ट्रेन गेज या लोड सेल के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा, गेज फैक्टर के बारे में बताया जाएगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेज के बारे में बताया जाएगा। Inductive/capacitive transducers, principle of operation, advantages and disadvantages. Principle of operation. इंडक्टिव, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, उनके सिद्धांत के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, एडवांटेज, उनके जो फ़ायदे हैं, जो नुकसान है उसके बारे में बताया जाएगा थ्योरी में। ये सारी चीज़ थ्योरी बता रहे हैं जो 69 से लेके 71 वीक होगा कोर्स का, उसके अंदर 3rd सेमेस्टर में। Operation of LVDT, advantage and disadvantages. LVDT का सिद्धांत क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका नुकसान क्या है वो बताया जाएगा। Proximity sensors, applications, working principles of eddy current, capacitive and inductive proximity sensors. प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, उसके उपयोग क्या है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, काम किस सिद्धांत पर वो काम करता है वो बताया जाएगा। एडी करंट क्या है, एडी करंट के किस सिद्धांत पर वो काम करता है वो बताया जाएगा। कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में उसके डिस्कस किया जाएगा। Copyright free under CC by license. 72 to 73 plan and carry out the selection of a project, assemble the project, and evaluate performance for a domestic/commercial applications.
जो 72 और 73वां सप्ताह होगा कोर्स का और थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आपको कैसे प्लान करना है, कैसे कैरी आउट करना है किसी प्रोजेक्ट को, कैसे असेंबल करना है और कैसे उसका आकलन करना है उसके परफॉर्मेंस का डोमेस्टिक और कॉमर्शियल उपयोग के लिए ये बस उसका 2 हफ्तों में सिखाया जाएगा। इसके अंदर जो फोकस होगा एनालॉग ऐसी एप्लीकेशन 237 होगा। इसमें आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है, अब उसकी एप्लीकेशन Applications. Analog IC applications 233 to 237 make simple projects/applications using IC 741, 723, 555, 7106, 7107 sample projects. Laptop protector. Mobile cell phone charger. Battery monitor. Metal detector. Mains detector. Lead acid battery charger. Smoke detector. Solar charger. Emergency light. Water level controller. Door watcher, instructor will pick up any 5 of the projects for implementation. 50 HRS. Discuss. जो प्रोजेक्ट है आपका उसमें आपको जो यूज करने हैं IC 741, 723, 555, 7106, 7107 प्रोजेक्ट में, उसमें आपको जो प्रोजेक्ट में बनाना है लैपटॉप प्रोटेक्टर, मोबाइल सेल फोन चार्जर, बैटरी मॉनिटर, मेटल डिटेक्टर, मेन डिटेक्टर, लेड एसिड बैटरी चार्जर, स्मोक डिटेक्टर, सोलर चार्जर, इमरजेंसी लाइट, वाटर लेवल कंट्रोलर, डोर वॉचर, इनमें से किसी को 5 प्रोजेक्ट आपको पे काम आपको करना है और ये होगा 50 घंटे का। Discussion on the identified projects with respect to data of the concerned ICs. Components used in the project. थ्योरी में प्रोजेक्ट में जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, जो काम आपने सेलेक्ट किया है 5, उन पर डिस्कशन होगा। उसकी डाटा के बारे में, उसमें कौन से कंपोनेंट लगेंगे, कैसे वो बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में थ्योरी क्लास में डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। 74 to 75 plan and carry out the selection of a project, assemble the project and evaluate performance for a domestic/commercial applications. चौहत्तर और 75वें सप्ताह में भी अब प्रोजेक्ट बनाना है और वही है कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट को, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे उसको आगे कैरी आउट करना है और असेंबल करना है प्रोजेक्ट को, कैसे उसका हम आकलन करेंगे उसके परफॉर्मेंस का डोमेस्टिक या कॉमर्शियल यूज के लिए, वो सिखाया जाएगा। इसमें जो हम यूज करेंगे डिजिटल ऐसी एप्लीकेशन होगा और 238 to 242। Applications. Digital IC applications 238 to 242 make simple projects/applications using various digital ICs, digital display, event counter,
stepper motor driver etc., duty cycle selector, frequency multiplier, digital mains resumption alarm, digital lucky random number generator, dancing LEDs, countdown timer, clap switch, stepper motor control, digital clock, event counter, remote jammer. Instructor will डिजिटल आईसी एप्लीकेशन होगा। ये प्रैक्टिकल होगा 238 से लेके 242 नंबर के प्रैक्टिकल इसके अंदर आएंगे। और ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ये उसमें अलग अलग प्रकार के आपको डिजिटल आईसी लेने हैं। डिजिटल डिस्प्ले, इवेंट कंट्रोलर, स्टेपर मोटर ड्राइवर, ये आपको यूज करने हैं। इसमें सेलेक्ट करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर, डिजिटल मेन रिजप्शन अलार्म, डिजिटल लक्की रैंडम नंबर जनरेटर, डांसिंग एलईडी, काउंटडाउन टाइमर, क्लैप स्विच, स्टेपर मोटर कंट्रोलर, डिजिटल क्लॉक, इवेंट कंट्रोलर, रिमोट जामर, इनमें से कोई 5 प्रैक्टिकल को लेना है, 5 करना है उनको, और ये 50 घंटे का होगा। थ्योरी में वही इसके बारे में कैसे प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन है उसके बारे में, उसमें क्या उसके डाटा उसके बारे में डिस्कस होगा, कौन सी आईसी, कौन से कंपोनेंट, कैसे ये बनेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में थ्योरी में चर्चा होगी। और ये था आपका 74 और 75वें सप्ताह का। उसके बाद 76 और 77वें सप्ताह में आपका कोर्स का रिवीजन होगा। उसके आगे 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये था आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आईटीआई का 3rd सेमेस्टर था, उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो, अब इसके बाद हम लगातार वीडियो जारी करेंगे चैप्टर वाइज, और उसके लिए आप सब वो है अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे जुड़े रहें चैनल से, और बेल बटन को भी आप दबाएं ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अगर उसमें कोई आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी है उसको आप लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिखें, उसमें आपकी कोई क्वारी हो वो लिखें, आपकी कोई शिकायत हो वो लिखें, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो वो ज़रूर दें। इसी के साथ ये सिलेबस का वो होता है। अगले वीडियो से हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे।